पाकिस्तान हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आहनी दोस्त है। चीन नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने आज बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे IDCPC के वज़ीर लेव जियांचाओ से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के अमूर पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। इन्होंने दोनों ममालिक के मबैन दरीना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर लिव जियांचाओ ने इस बात का अदा किया कि चीन पाकिस्तान का हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आहनी दोस्त है और चीन अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया। वाज़ेह है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा चीन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इन्हें दौरे की दावत चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही ने दी थी। रूस यूक्रेन बराह रास्त राब्ते से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान क्रेमलिन गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस यूक्रेन मुआहदे की तैयारी की डेडलाइन नहीं दी जा सकती और ना ही रूस यूक्रेन बराह रास्त राब्ते से मुतल्लिक अभी कोई फैसला हुआ है। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक मसला बज़ाहिर सादा लगता है मगर इसमें पेचीदगियां हैं। रूस की दिलचस्पी तनाज़े की बुनियादी वजूहात ख़त्म करने में है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की गुफ्तगू में वेटिकन की तजवीज़ पर खसूसी बात नहीं की गई। वेटिकन की यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत की तजवीज़ से मास्को आगाह है। याद रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी किए गए अपने बयान में कहा था कि रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। मेरी रूसी सदर से टेलीफोन पर 2 घंटे बात हुई जो मेरे ख्याल में अच्छी रही थी। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी 2 तरफा थी, ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कतई तौर पर 2 तरफा थी। डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कम्युनिटी को ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली, वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और आ गए। इनका मजीद कहना था कि भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा। पाकिस्तान से किसी भी एटमी हमले की इशारे नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री ने कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से गुरेज कर दिया। गोल्डन टेम्पल को निशाना नहीं बनाया, भारतीय इल्जाम बेबुनियाद। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारत का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा कि गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं जा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान ने कहा कि भारतीय इल्जामात झूठे और नाकाबिले कबूल हैं। गोल्डन टेम्पल सिख बरादरी का मुकद्दस मकाम है। पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का निगहबान है। इनका कहना था कि हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान का दौरा करते हैं। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी के जरिए वीज़ा फ्री रसाई फ्राहम करता है। तर्जुमान ने बताया कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान में इबादतगाहों को निशाना बनाया। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने के हवाले से भारत का झूठा प्रोपेगेंडा असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने की कोशिश है।